राजनीति में ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जिनका नाम आपको जुबान पे याद होगा। संसद में महिलाओं की संख्या को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रही हैं, विवाद होता रहा है और महिलाओं के आरक्षण की बात होती रही है। और इन सब में बिहार की एक महिला सांसद ने 2 बार सुपौल से जीत करके अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था, क्योंकि संसद में गरज कर बोलने वाली महिला का नाम है रंजीता रंजन। रंजीता रंजन कौन है, ये कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस की सांसद तो रही हैं, कांग्रेस की सदस्य भी हैं, लेकिन पप्पू यादव की पत्नी है। ये उनका सबसे बड़ा पहचान है, क्योंकि आज इस पहचान ने कहीं ना कहीं एक अलग तरह की बात पैदा कर दी है। रंजीता रंजन ने अपनी चर्चा को लेकर के और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं, वो बातें कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए मुश्किल पैदा करने जा रही है, क्योंकि रंजीता रंजन के साथ साथ पप्पू यादव भी सांसद रह चुके हैं। जनसेवा के काल और जनसेवा करने के नाम पर पप्पू यादव को बेहतर ढंग से बिहार की जनता जानती है और आज उनकी गिरफ्तारी ने बिहार को हिला करके रख दिया है। चाहे उनके सहयोगी हों या उनके विरोधी, सभी पप्पू यादव के गिरफ्तारी को टारगेट कर रहे हैं नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार के पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया है। अब इन सब बातों के बीच में रंजीता रंजन सामने आई हैं। उन्होंने एक साथ कई ट्वीट करते हुए साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री जी, लॉकडाउन के उल्लंघन में गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है। इन सब बातों के बीच में रंजीता रंजन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, जो हमने आपको बताया था कि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं पप्पू यादव की हत्या न कर दी जाए, पुलिस इनकाउंटर न कर दे। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे ये बातें उद्धृत की हैं कि पप्पू यादव दवाई तक लेना बंद कर दिए हैं। कई बीमारियों से पप्पू यादव ग्रसित हैं, उसके बावजूद भी वो दिन रात जन सेवा में लगे रहते हैं। रंजीता रंजन ने लिखा है कि विगत 9 घंटे से पप्पू यादव जी को गांधी मैदान थाने में बैठाकर क्यों रखा गया है। गुलाम प्रशासन अपने आका के हुक्म का इंतजार कर रहा है, जबकि अपने वक्त में बहुत सारे अस्पताल में निरीक्षण कर बहुत सारी जान बचाई जा सकती थी। घटिया शब्दों से भी नीचे की राजनीति, यानी कि आप समझ सकते हैं कि रंजीता रंजन ने अपने शब्दों के साथ क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ कहा है। इन सब बातों को लेकर के रंजीता रंजन ने साफ तौर पे कहा है कि अगर पप्पू यादव को कुछ होता है तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं राज्य सरकार की होगी और राज्य सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पप्पू यादव ने किसी भी तरह की दवाई लेने से मना कर दिया है और इस गिरफ्तारी का वो विरोध कर रहे हैं, एक तरह से भूख हड़ताल कर रहे हैं। कोरोना मरीजों, उनके परिजनों एवं गरीब रिक्शा ठेला चालकों, फुटपाथ पर बसर करने वाले मजदूरों बंधुओं की विगत 1 सप्ताह से जन अधिकार सेवा दल द्वारा भोजन मुहैया कराया जा रहा था, उसे प्रशासन ने बंद करवा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि इसके विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हूँ, ना ही दवा लूंगा और ना किसी तरह का इलाज करवाऊंगा। अब पप्पू यादव के इस बयान के बाद रंजीता रंजन ने चिंता जाहिर करते हुए नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इसका कीमत तो चुकाना पड़ेगा। रंजीता रंजन लगातार मॉनिटर कर रही हैं दिल्ली में बैठ करके। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए जो बातें कही थी वो भी हमने बता दिया, लेकिन पप्पू यादव के इस हठ, जिसमें उन्होंने न दवा लेने और न कुछ खाने का जिद कर लिया है, उसने रंजीता रंजन को और चिंतित कर दिया है। अब ये खबर जंगल के आग की तरफ फैल रही है और पप्पू यादव के समर्थकों का जमावड़ा देश भर से उनके गिरफ्तारी को जल्दी से जल्दी रिहा करने की बात चल रही है और उसके मांग के लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल मचा दिया है। रंजीता रंजन की चिंताएं कितनी ज़्यादा काम करती है सरकार के ऊपर, ये देखना होगा। क्या नीतीश कुमार उनके इस गुहार को मानते हैं और पप्पू यादव को रिहा करते हैं? हालांकि मुश्किल लगता है, लेकिन रंजीता रंजन ने कहीं ना कहीं एक बात तो बता दी है कि अगर पप्पू यादव कुछ होता है तो रंजीता रंजन कहीं भी रहें, लेकिन पप्पू यादव के समर्थक सड़कों पे आ चुके हैं और लगातार विरोध हो रहा है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।